भारत की शिक्षा पद्धति बदली, कानून पद्धति बदली, न्याय पद्धति बदली। वो खुद कहता है कि वो जब भी भारत के किसी व्यक्ति के घर में गया, सोने के सिक्कों का उसने ढेर देखा, और जब उसने पूछा कि ये सोने के सिक्के कितने हैं, तो जो भारतीय व्यक्ति, उसने कहा गिने नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है गिनने की, हम तो तौल कर रखते हैं सोने के सिक्के। इसलिए सारी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी रहीं, और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। तो ये सोने की चिड़िया मतलब सोने से भरपूर, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक से भरपूर देश रहा। ऐसा देश था। अगर ऐसा देश था तो संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी ही रहा होगा, उसके अलावा ये देश बन नहीं सकता ऐसा। तो उसकी खोज जब हम लोग करते हैं आजकल, और आगे भी करते रहेंगे, तो पता चल रहा है कि इतना स्वदेशी और स्वावलंबन इस देश में रग रग में भरा हुआ था कि ये देश अद्भुत बना। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूँ कि भारत का ये जो स्वावलंबन और स्वदेशीपन था, ये आया कहाँ से? तो ये आया हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से। अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटकर अगर हम देखें, तो एक थी नगरीय अर्थव्यवस्था और एक थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मूल में थी, और नगर की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे, और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था। गांव कैसे हुआ करते थे? जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन किया है, और जिन अंग्रेज शासकों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, दोनों के आधार पर मैं बात करता हूं आपसे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जिन्होंने भारत की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। उनमें से एक अंग्रेज था, उसका नाम था डलहौजी, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं। ऐसे ही एक अंग्रेज था विलियम वेंटिंग, जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तार तार कर दिया। तो जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, उन्होंने भारत में क्या देखा गांव में, और जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन और अभ्यास किया इतिहासकार के रूप में, उन्होंने क्या देखा भारत के गांव में, तो वो मैं उनके ही शब्दों में सुनाता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है, भारत के बहुत सारे गांवों में गया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद वो पहला एक वाक्य लिखता है गांव के बारे में कि भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है, और वो है नमक। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोटेशन है, उसका मैं हिंदी कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। तो नमक एक ऐसी चीज है जो भारत के गांव में आया करती थी बाहर से, बाकी कोई वस्तु भारत के गांव में नहीं आया करती थी। ऐसा अंग्रेजों के 200 इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। कुछ नहीं आता था, सब भारत के गांव में होता था। गेहूं, चना, चावल, दाल, मटर। और एक अंग्रेज इतिहासकार ने तो बड़ी मेहनत की है कि भारत के एक एक गांव में क्या क्या होता था उसकी सूची बनाई है, तो आप हैरान हो जाएंगे।